So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस के ऊपर, कक्षा 6 विषय विज्ञान के ऊपर। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। और क्लास में जो चीजें हम पिछले क्लासेस में कवर अप कर चुके हैं उनसे ही रिलेटेड कुछ नई बातें, कुछ इंटरेस्टिंग बातों को आज की क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे। तो ध्यान आप सबके सब अपना सामने स्क्रीन पर बनाकर रखिए, इधर उधर नहीं देखेंगे। और जो चीजें यहाँ से बताई जाती है उनको सीखने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, नोट डाउन करेंगे और घर से रिवाइज भी करेंगे। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 के ऊपर, जिसमें कि हम अब तक एयर अराउंड अर्थ के ऊपर बात कर रहे थे। हमारे चारों तरफ जो वायु है उसके ऊपर बात हम कर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की जो बातें आपको बताई गई हैं वो आपकी समझ में आई होंगी, है ना, और आपने उनको ध्यान से देखा होगा, सीखा होगा। तो चैप्टर नंबर 15 एयर अराउंड अस में अगर हम सबसे पहले बात करें तो एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। वायु हमारे चारों तरफ जो है उपस्थित रहती है, चाहे हम अपने आसपास वायु को देख नहीं पाते, है ना डियर स्टूडेंट्स। अपने आसपास हम एयर को देख नहीं पाते हैं, बट फिर भी हमारे आस एयर की प्रेजेंस है वो एग्जिस्ट करती है। चलिए, तो वायु हमारे चारों तरफ क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। भले ही हम इसे क्या नहीं कर सकते, इसको देख नहीं सकते हैं। एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे, लेकिन फिर भी हम एयर की प्रेजेंस को अपने चारों तरफ जो है महसूस कर सकते हैं, क्योंकि एयर की वजह से ही हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे चारों तरफ वायु उपस्थित नहीं होती तो हम सांस नहीं ले पाते, हम ब्रीथ नहीं कर पाते। नेक्स्ट वन इज वेदर कॉक। वेदर कॉक होता है, इट शोज डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूविंग एट दैट प्लेस। ये हमको जानकारी देता है कि किस डायरेक्शन में एयर क्या है मूव कर रही है किसी एक जगह पर, वो जानकारी हमको देता है वेदर कॉक। ठीक है, अगर वेदर कॉक को देखने की बात करें तो ये वेदर कॉक होता है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये क्या जानकारी देता है हमको, ये मौसम की जानकारी देता है, एयर की जानकारी देता है हमारे आसपास। ये देखिए, तो वेदर कॉक बोलते हैं इसे। ठीक है, ये वेदर कॉक हमको किस चीज की जानकारी देता है, हमारे आसपास जो एयर है उसकी जानकारी हमको ये वेदर कॉक देता है। तो यहां तक की बातें आपको समझ में आई कि एयर जो है हमारे चारों तरफ प्रेजेंट रहती है, वायु हमारे चारों तरफ उपस्थित होती है। हम इसे देख नहीं पाएंगे, है ना, हम इसे देख नहीं पाते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि ये कैसी होती है, पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होने की वजह से हम इसको देख नहीं पाते, और ये रंगहीन भी होती है, इसका कोई कलर भी नहीं होता है। तो हम इसे महसूस कर सकते हैं क्योंकि वायु की वजह से ही हम सांस लेते हैं। अगर आप अभी सांस ले पा रहे हैं तो इस वजह से ले पा रहे हैं क्योंकि आपके चारों तरफ क्या है, वायु है। तो आप उस वायु को क्या कर रहे हैं, सांस के रूप में अपनी बॉडी में ले पा रहे हैं। देन वेदर कॉक, वेदर कॉक के बारे में हमने क्या बताया कि ये किस चीज की जानकारी देता है, ये हमको उस दिशा की जानकारी देता है जिस तरफ जो है एयर मूव कर रही है, जिस तरफ वायु जो है चलती है, उस दिशा की जानकारी हमको ये देता है। एयर के बारे में हमको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात हमको पता होनी चाहिए कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि वायु जो है वो जगह घेरती है, वायु स्थान घेरती है। हमको अगर ऐसा लगे कि वायु को तो कोई जगह ही नहीं चाहिए, है ना, बट ऐसा नहीं है। एयर को जो है स्पेस चाहिए होता है, एयर जो है स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, वायु स्थान घेरती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, अभी जैसे कि मैंने आपकी वायु क्या होती है, एयर क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। एयर क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। वी कैन नॉट सी इट, हम उसे देख नहीं सकते क्योंकि वो कलरलेस भी होती है ना, तो कोई कलर नहीं होता उसका, पारदर्शी होती है, तो हम उसे नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट वन, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर विच एक्सटेंड्स अप टू मेनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, दिस इज कॉल्ड एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर जरूर ध्यान रखें, एटमोस्फेयर क्या होता है, एटमोस्फेयर हमारी अर्थ जो है, अर्थ के ऊपर कुछ किलोमीटर तक, ठीक है, अर्थ के ऊपर कुछ किलोमीटर तक, मतलब कई किलोमीटर तक जो है एक पतली चादर आप कह लीजिए, पतली परत आप कह लीजिए, पतली लेयर आप कह लीजिए, एयर की है। हमारी पृथ्वी के कुछ किलोमीटर ऊपर तक अगर आप सर ऊपर उठा के देखें आसमान की तरफ, तो आप जहां पर है वहां से और कुछ किलोमीटर ऊपर तक जो है
वायु की एक पतली परत है, ये भी आपको दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। तो वायु की एक पतली परत है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको एटमॉस्फेयर नाम से जाना जाता है। तो जल्दी से इन बातों को नोट डाउन कीजिए एयर के बारे में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी, इसीलिए सबसे पहले इन्हें नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे की बातों को इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसके आगे की बातों को हम आज की क्लास में अब आगे कवर अप करते हैं। सो अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने ये देखा कि एक वेदर कॉक होता है जो कि डायरेक्शन हमको बताता है। अगर इस वेदर कॉक की डायरेक्शन ये है तो ये हमको क्या जानकारी देगा, ये हमको जानकारी देगा कि यहाँ पर इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर, अगर देखो इसका एरो किस तरफ है, इस तरफ है, ठीक है। तो मतलब हवा जो है ऐसे बह रही है, यहाँ से आ रही है, इस तरीके से बह रही है, ठीक है। तो ये हमको क्या देता है, एयर की प्रेजेंस की जानकारी देता है किसी एक प्लेस पर, जिस जगह पर इसको लगाया होता है वहां पर ये बता देता है हमको कि एयर किसके डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, एयर जो है हमारे चारों तरफ है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक छोटी सी बोतल लेकर के इस बात को समझ सकते हैं। देखो हमने क्या करना है बच्चों, हमने एक एक्सपेरिमेंट करना है और ये एक्सपेरिमेंट रहेगा कुछ इस तरीके से। सबसे पहले एक खाली बोतल लेनी है, सबसे पहले क्या करना है, एक खाली बोतल लेनी है, एम्प्टी बोतल। सबसे पहले हमको क्या लेनी है, एक एम्प्टी बोतल लेनी है, खाली बोतल लेनी है। आपको देखना है कि उसके अंदर कुछ भी जो है न रहे, ठीक है, एम्प्टी रहनी चाहिए वो पूरी तरीके से। अब आपको उसको क्या करना है, सीधे इस तरीके से पानी में डुबा देना है, बिल्कुल सीधे, है ना, मतलब उल्टा करके बिल्कुल सीधे रूप से उसको पानी में, तिरछा नहीं करना है, बिल्कुल सीधे उसको आपको पानी में डुबा देना है, ठीक है। अभी आपको क्या होगा, थोड़ा भारीपन का एहसास होगा। अब आपको क्या करना है, पानी में डुबोए रखना है बोतल को और थोड़ा सा घुमा देना है, थोड़ा सा तिरछा कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ से जो है बुलबुले निकलते हैं, यहाँ से क्या होते हैं, बुलबुले निकलते हैं और इसके अंदर पानी भरने लग जाता है। तो ये पानी तो अंदर जा रहा है, पानी तो अपनी जगह घेर रहा है, लेकिन अंदर की जो वायु है वो बाहर आ रही है, उसकी जगह कौन जा रहा है, पानी। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया भाई, कि खाली जगह पर भी क्या रहता है, खाली जगह पर भी वायु रहती है, खाली प्लेस पर भी क्या रहती है, वायु रहती है। बात समझ में आई। चलिए, तो ये बात समझ में आई। यहां से हमको क्या पता लगा बच्चों, नोट डाउन करेंगे। यहां से हमको क्या पता लगा, यहां से हमको पता लगा है कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि हवा जो है, वायु जो है वो स्थान घेरती है। नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अब एक और बात देखेंगे, हमने क्या देखा अब तक कि एटमॉस्फेयर में क्या रहती है, एयर रहती है, ठीक है। इसके बाद एक और बात समझेंगे, एज वी गो, या फिर एज वी मूव हायर in the atmosphere, as we move higher in the atmosphere, the air gets rarer। रेयर मतलब कमी होने लग जाती है वायु की। आप अगर ध्यान दें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, तो हमने कभी देखा है अगर कोई व्यक्ति, कोई माउंटेनियर है ना, जिसको हम बोलते हैं पर्वतारोही, क्या बोलते हैं, पर्वतारोही। ये कौन है, यह है एक पर्वतारोही, ठीक है। ये कौन है, पर्वतारोही। पर्वतारोही मतलब माउंटेनियर,
माउंटेन तो माउंटेनियर है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये चढ़ रहा है पहाड़ पे, है ना। तो पहाड़ पे चढ़ने के लिए इसके पीठ पर आप देख रहे हैं क्या लगा है, इसके पीठ पर क्या लगा है, एक सिलेंडर लगा है जिसमें क्या है, जिसमें एयर है। तो इसको क्या जरूरत है भाई ऊपर एयर ले जाने की, क्योंकि जैसे जैसे ये पहाड़ पर चढ़ेगा, जैसे जैसे ये हायर जाएगा, जैसे जैसे ये ऊंचाई पर जाएगा, वहां पर वायु क्या होगी, कम होगी, वायु क्या होगी, कम होगी। तो इसको वायु की तो जरूरत चाहिए भाई, सांस लेने के लिए क्या चाहिए हमको, एयर चाहिए। अगर कम एयर रहेगी तो सांस कैसे ले पाओगे, तो इसीलिए क्या करता है, अपने साथ में सिलेंडर लेके जाता है जिसमें कि क्या रहती है, वायु भरी रहती है। समझ में आया। इस बात लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, इस बात को हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे हम ये लिखेंगे एयर गेट्स रेयरर। फिर हमने क्या लिखा, माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन with them, oxygen cylinder with them while climbing high mountain। तो जो भी आप देखते हैं एवरेस्ट पर चढ़ने जाते हैं या फिर बड़ी बड़ी ऊंचे ऊंची पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जाते हैं जो भी माउंटेनियर, वो अपने साथ क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के चलते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर उनको पता है कि एयर में कमी आ जाएगी और उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए क्या करते हैं, वो सेफ्टी के लिए अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के चलते हैं। नोट डाउन कीजिए बच्चे इस बात को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये बात भी समझ में आ गई है ना। हम यहाँ पर जो जो चीजें समझ रहे हैं वन बाय वन आप उनको समझते जाइए, क्योंकि एक एक करके हम सारी चीजों को कवर अप यहाँ पर करने वाले हैं। तो हमें क्या बात समझ में आई, अभी अभी हमने ये देखा, सबसे पहले हमने ये सीखा था कि हमारे अर्थ के ऊपर, अर्थ के आसपास के जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या है, एयर है। तो वो अर्थ के सरफेस से काफी ज्यादा ऊपर, यानी कि काफी ऊपर तक, काफी किलोमीटर ऊपर तक वो फैली हुई है, जिसको हम एटमॉस्फेयर नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है। चलिए, तो नेक्स्ट बात जो हमको सीखनी है बच्चों, वो क्या है, एयर इज made up of, air is made up of, एयर किससे बनी होती है, ठीक है। नंबर 1 वाटर वेपर से। एयर के अंदर क्या क्या रहता है, एयर के अंदर सबसे पहली चीज जल वाष्प रहती है, वाटर वेपर के फॉर्म में रहता है। सेकंड चीज इसमें रहती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस को हम बहुत ज्यादा सुनते होंगे, है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर का नाम सुनते होंगे हम बहुत ज्यादा। ये किसके अंदर रहती है, एयर के अंदर। इसके अलावा बात करें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किसके अंदर प्रेजेंट रहती है बच्चों, किसके अंदर प्रेजेंट रहती है, बोलेंगे एयर के अंदर। नाइट्रोजन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी किसमें प्रेजेंट रहती है, एयर में। नंबर 5 डस्ट एंड स्मोक, धूल और धुआं, धूल और धुआं ये भी किसमें प्रेजेंट रहता है भाई, ये भी प्रेजेंट रहता है किसमें, हमारी एयर में। तो जरा समझने की कोशिश करेंगे कि एयर किस किस से मिलकर बनी होती है, क्या क्या चीजें एयर में प्रेजेंट रहती है, जरा देखने की कोशिश करेंगे। दिखाते हैं आपको, ये देखिए
एयर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ इस तरीके से है। एयर में ये सारी गैसेस इस तरीके से प्रेजेंट रहती है। अब जरा समझने की कोशिश करें। सबसे ज्यादा बड़ा भाग हमको किसका दिख रहा है? नाइट्रोजन का। सबसे ज्यादा बड़ा भाग किसका दिख रहा है? नाइट्रोजन का। तो एयर में सबसे ज्यादा क्या रहती है? नाइट्रोजन। उसके बाद सबसे बड़ा भाग हमको दिख रहा है ऑक्सीजन का। तो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कौन सी चीज रहती है एयर में? ऑक्सीजन। और उसके बाद एक छोटा सा भाग दिख रहा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और अदर गैसेस रहती हैं, जिसमें हम डस्ट और स्मोक की बात कर रहे हैं। तो क्या चीज हमको यहाँ से पता लग रही है इस ग्राफ से कि एयर में कौन कौन सी गैसेस रहती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और बाकी गैसें रहती है। लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी गैस रहती है? सबसे ज्यादा कौन सी चीज रहती है? नाइट्रोजन। उसके बाद सबसे ज्यादा ऑक्सीजन और तीसरे नंबर पर फिर इनका नंबर आता है। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें आप यहाँ पर ना एक ब्रैकेट में छोटा सा आप अपने लिए हिंट रख लीजिए। हिंट मतलब आपको याद रहेगा बाद में। ये आपको क्या करना है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के आगे लिखना है सबसे ज्यादा। आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट रहती है एयर में? नाइट्रोजन, ठीक है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर दूसरी सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट रहती है वो रहता है ऑक्सीजन, ठीक है। और बाकी फिर ये बची हुई जो गैसेस हैं ये सारी मिक्स रूप से उसमें प्रेजेंट रहती है एयर में। चलिए जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। इन सारी बातों के आधार पर हम क्या कहते हैं एयर को? इन सारी बातों के आधार पर हम एयर को क्या कहते हैं बच्चों? हम कहते हैं एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। वायु क्या है? वायु गैसों का मिश्रण है। कौन कौन सी? ये और इस गैस का, ठीक है। तो बात आप ध्यान रखेंगे कि वायु क्या है? वायु कुछ भी नहीं है। वायु क्या कर दिया हमने? बहुत सारी गैसों को मिला दिया, उसको हम वायु कहते हैं, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए। अब ये बात भी नोट डाउन कीजिए इसमें। चलिए छोड़िए स्टूडेंट्स, अब आगे की बातों को हम समझते हैं। वन बाय वन हम सारी गैसेस के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसी गैस के बारे में जिससे मिल करके हमारी वायु बनी है, जिससे मिल करके हमारी एयर का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। और ये गैस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन। इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या होती है? ऑक्सीजन का क्या यूज है एयर में? ठीक है। ऑक्सीजन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? ऑक्सीजन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है ना। हम लोग ऑक्सीजन को क्यों यूज करते हैं, ठीक है, इसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज जो बातें आपको बताई गई है वो आपकी समझ में आई होंगी और आपने उनको नोट डाउन भी किया होगा। घर से एक बार जरूर रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।